इक्वल हो। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं की जाती है। तो जब भी आप डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का वो वाला एलिमेंट जिसमें आई जे के इक्वल हो, आई जे के इक्वल हो, वो सभी एलिमेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसकी मात्रा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, तो एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n cross n is called diagonal matrix, diagonal matrix if aij is equal to 0 when I is not equal to j। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी मैट्रिक्स हैं, अगर वो सब के सब जीरो के इक्वल हो जाए, वो सब के सब जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है हमसे मतलब नहीं है, वो जीरो नंबर भी हो सकता है और नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है हमारा। जैसे मैट्रिक्स ए की बात करें हम, ये 1 0 0 0 5 0 0 0 7, ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा। मैट्रिक्स बी की बात करें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स तो क्या है, लेकिन ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स सी है हमारा 1 7 7 0 0 3, ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो सब के सब जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, any matrix, any square matrix aij n cross n is called a scalar matrix, a scalar matrix if aij is equal to 0 when I is not equal to j and all aij are equal, all aij are equal when I is equal to j। I अगर j के इक्वल है तो वो सब सेम होना चाहिए, और अगर i j के इक्वल ना हो तो वो सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो एंड ऑल नॉन आर इक्वल एंड ऑल नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के इक्वल होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सबके सब इक्वल होने चाहिए। तो वो जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर बात करें एग्जांपल, मैट्रिक्स ए है हमारा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे आप। मैट्रिक्स बी है हमारा
0 0 सॉरी 7 0 0 0 सॉरी 7 0 0 0 7, ये भी हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये देखिए तीनों इक्वल है हमारा, इसमें भी तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 0 के 7 के इक्वल है, और बाकी सब जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब 0 है हमारा। तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये दोनों हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, all diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 के इक्वल हो जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हो जाए वो 0 के इक्वल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें 1 0 0 1, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है हमारा, ये क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ order n is also denoted by I n। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आप I2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आप I3 से भी डिनोट कर सकते हैं। बस जितने ऑर्डर का होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ही होना है हमारा। तो अगर 2 रो और 2 कॉलम है हमारा, तो सेकेंड ऑर्डर का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको I2 से डिनोट करेंगे। थर्ड ऑर्डर का है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है हमारा, तो I3 से। 4 रो और 4 कॉलम है तो I4 से। सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होने चाहिए और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। जब ऐसा है तब जाके ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, any square matrix Aij n cross n is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0 when I is less than j। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हो जाएं जिसमें I j से कम हो। रो के लोअर सफिक्स में रो की जगह जो लिखा हुआ वो कम हो और कॉलम की जगह जो लिखा हुआ है वो ज्यादा हो हमारा। जैसे अगर बात करें मैट्रिक्स A है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमारा। यहाँ पर हमारा क्या है, A11 I j के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ A I
1 2 है हमारा, तो I कम है, J ज्यादा है, तो ये 0 होना चाहिए। A1 3 है हमारा, तो I की जगह 1 है, J की जगह 3 है, तो ये भी 0 होना चाहिए। A21 हमें कोई दिक्कत नहीं है, A22 में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A23 तो अब I हमारा 2 है और J 3 है, तो I J से कम है, तो ये 0 होना चाहिए। फिर A31 में कोई प्रॉब्लम नहीं, A32 में कोई प्रॉब्लम नहीं, A33 में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। तो मतलब हम कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि लोअर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने एलिमेंट हैं, अगर वो सब के सब 0 हो जाए, अगर वो सब के सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर डेफिनेशन ये लिखा है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट 0 होना चाहिए अगर I j से कम होता हो हमारा। या याद रखने का सीधा सा तरीका, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला 0 तो उल्टा, ध्यान रखिएगा ये उल्टा, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला 0 तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला 0 तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है हमारा। तो ये तो आपका लोअर है। उसी तरह से अपर की बात करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो इसका भी डेफिनेशन यही रहेगा, बस I जो हो जाएगा यहां वो J से ज्यादा होना चाहिए। अब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट 0 तो होना चाहिए, लेकिन तब जब I J से ज्यादा होता। जैसे अगर बात करें यहाँ A11 में तो कोई दिक्कत नहीं, A12 भी कुछ भी हो सकता है, A13 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन A21 यहाँ I2 है और J1 है, तो ये हमारा 0 होना चाहिए। फिर A22 में कोई दिक्कत नहीं, A23 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A31 तो I आपका क्या है, 3 है, और J कितना है, 1 है, I ज्यादा है J से, तो ये 0 होना चाहिए। A32 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 0, और A33 में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखते के साथ भी इसको बता सकते हैं हम आसानी से। मैट्रिक्स ए है हमारा 1 3 5 2 0 0 0 5 0, ये आपका क्या है, या 1 है। तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर वाले सब 0 हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बी अगर है हमारा इस तरह से 1 0 0 5 3 7 0 0 2, ये इसके नीचे वाले सब 0। अब ऊपर वाला 0 है कि नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले अगर सब 0 हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा ये चीज। तो ये आपको डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत हुई, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी जाकर के आप याद रखते हो पाएगा। और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता, देखते के साथ टिक लगाने वाला होता, कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है। और भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन जो और कुछ डेफिनेशन हम लोग बाकी सब पढ़ेंगे, तब फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वगैरह क्या होता है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। लाइव क्लासेस आपकी फिलहाल नहीं चल पा रही क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन है, तो जितना जल्दी से जल्दी 20 अप्रैल के बाद संभव है लाइव क्लासेस आपको देने की व्यवस्था की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।